करने के लिए मैं एक बार फिर से मौजूद हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तारुफ भी कराऊंगा, परिचय भी कराऊंगा सबका, लेकिन सबसे पहले तो ये जानना है कि मोहब्बत की दुकान आखिरकार खुली ही गई। चाय पे चर्चा है कि नफरत का बाजार बंद हुआ और मोहब्बत की दुकान। गजब है भाई। बीजेपी का चेहरा उतरा हुआ है या मुस्कुरा रहा है या हल्का है, क्या है, मुझे जानना है मनीष जी। अब लखनऊ में तो बीजेपी ही मुस्कुरा रही है, क्योंकि यहां कोई असर नहीं है। नहीं, 17 मेयर में से 17 पे लैंडस्लाइड विक्ट्री। और कर्नाटक में क्या हो गया, जहां पे आपका बिल्कुल एकदम साफ मामला, दक्षिण से बिल्कुल साफ हो रहे हैं। कर्नाटक में रवायत जीत गई, 5 साल बाद वहां सरकारें बदला करती हैं। अच्छा, जहां हार जाए आप वहां रवायत जीत जाती है। गजब है भाई, गजब है हिसाब किताब। क्यों लखनऊ में आके ऐसा हुआ है या यूं ही हो जाता है? यूं ही हो जाता है, यूं ही हो जाता है। बहरहाल मैं मनीष जी से भी रूबरू करूंगा, जो मेरे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं, बड़े युवा प्रवक्ता भी आज मौजूद है, मैं उनसे भी आपका तारुफ कराऊंगा। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रियंका। मनीष शुक्ला जी हमारे शो में शरीक होते रहे, आते रहे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अभी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आज कार्यालय में मौजूद रहेंगे, यहां से बहुत फासला, बहुत थोड़ी सी दूर का है, वहां पे रहेंगे। मनीष जी ने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। समीर सिंह यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। और जब मुझे कोई युवा व्यक्ति दिखता है और हेयर स्टाइल बिल्कुल बढ़िया एकदम टकाटक बना के आता है, तो मुझे लग जाता है कि ये लखनऊ ही है। तो कितना टाइम देते हैं पार्टी पे और कितना टाइम देते हैं बालों पे? बालों पे तो सारा समय देने का समय ही नहीं मिलता। अब तो मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वेल डन आदमी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत में लुत्फ आएगा आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित अग्रवाल जी हमारे शो में आते रहे हैं, और आज सबसे ज्यादा अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो आरएलडी के रोहित जी। क्या सबब है भाई, आप इतना क्यों, अभी ये कहेंगे कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्यों इतना क्यों खुश हैं आप? नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने को, अगर विपक्ष मजबूत हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये पूरे विपक्ष की जीत है। तो विपक्ष मजबूत हो रहा है और आपके लिए लोगों ने क्या दिया, 24 की घंटी। देखिए, उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ 34 लाख मतदाताओं ने वोट दिया है, कर्नाटक में 5 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया है। विक्ट्री का अंदाज लगा के देख लीजिए, 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है, सबको पता है कि दिल्ली लखनऊ से होकर ही जाती है। मतलब अब यूपी में मैं आने का मतलब मैंने आपको बताया था कि मैं क्यों नहीं बता रहा था, वो मैं आपको धीरे धीरे खुलासा होगा। और लोगों से भी मुलाकात कराते, बातचीत का चाय के साथ लुत्फ लेते रहिए। और मैंने कहा कि मोहब्बत का शटर तो खुल ही गया है। कांग्रेस ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए वो निकला हूं, जो भारत यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा। मैं उसी के ट्विटर्स के जो तमाम सारे उद्धृत हैं वो मैं यहां पे आपको बताता रहूंगा। तो हमारे साथ सुभाष चंद्र यादव जी भी मौजूद हैं एसबीएसपी से, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी, थैंक यू सो मच एक बार फिर से मेरे शो में शरीक होने के लिए। और प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो आपका आंकड़ा क्या बता रहा था, कि पहले ही बता रहे थे कि कांग्रेस जीतेगा कि बीजेपी जीतेगी या सीधे वो जेडीएस? नहीं, देखिए प्रतीक जी, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। भारतीय जनता आपको पहले से मालूम था कि हारेगी? भारतीय जनता पार्टी आपने पहले खुलासा किया था, बोला था आपने? नहीं, खुलासा था, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि माना करिए, अगर पत्रकार हो तो अब भी माना करिए कि यहाँ गलती हुई है और हमारी आकलन में गलती हो गई। आकलन में राजनीति में होती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन मनीष जी, आज इनको दोहरी खुशी तभी होती जब कर्नाटक अगर जीत गए होते। आज जिस तरीके से यूपी में नगर पंचायत के चुनाव बीजेपी जीती है मेयर के, ये एक उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन मैं प्रभात जी 1 मिनट सेकंड पहले मैं मोदी जी की तरफ रुक करना चाहूंगा। योगी जी आज कुछ का, मैंने कहा था कार्यालय में कुछ आने वाले हैं और कुछ बोल रहे हैं, मैं उस तरफ रुक करूंगा। वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश के सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश संगठन के शिल्पी, संगठन महामंत्री सम्मान्य श्री धर्मपाल जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगी और संगठन के हमारे सभी पदाधिकारियों के साथ ही सहयोगी दल श्री निषाद पार्टी के श्री डॉक्टर संजय निषाद जी और अपना दल एसके श्री आशीष पटेल जी समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। इसके साथ ही जो 17 नगर निगम हैं, इनमें से 3 नगर निगम नए गठित हुए थे, जिनमें अयोध्या, मथुरा वृंदावन और शाहजहांपुर। मथुरा वृंदावन और अयोध्या में विगत वर्ष चुनाव संपन्न हुए थे और शाहजहांपुर में पहली बार चुनाव हुआ है। 17 के 17 नगर निगमों में, जिनमें से हर एक नगर निगम 5 लाख से लेकर के 50 लाख मतदाताओं या आबादी के बीच का होता है और इतनी बड़ी आबादी की जनता को प्रदेश के अंदर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके समग्र विकास और उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को डबल इंजन सरकार ने जिस प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया है, आज ये जनादेश सबके सामने है। प्रदेश के अंदर 200 नगर पालिकाएं, जिनमें से 199 में चुनाव संपन्न हुए हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा विगत वर्ष से यानी 2017 से दोगुने से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में भी प्राप्त कर रही है। नगर पंचायतें पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश में नई नगर पंचायतों का गठन भी हुआ है, जो बड़ी ग्राम पंचायतें थीं और 20,000 की आबादी से अधिक की आबादी के जो ग्राम पंचायतें थी, उन्हें नगर पंचायत के रूप में विकसित करके आदित्यनाथ जी यूपी के बीजेपी कार्यालय में मौजूद थे, बातचीत संबोधन कर रहे थे और बता रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है बीजेपी का, जो जीत का आंकड़ा है इस बार नगर निगम के चुनाव में, वो पिछली बार से दुगना है। लेकिन मैंने बातचीत की शुरुआत करी थी अपनी कि मोहब्बत की दुकान, जो कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो है, मोहब्बत की दुकान खुल गई है। तो कौन सी जो मोहब्बत की दुकान है, उसमें क्या चीज है और इनकी जो आप बता रहे थे हार जो हुई वो क्यों हुई? देखिए, सिंपल सी चीज है कि जो एजेंडा ये सेट करना चाहते थे वो पूरी तरह से सेट नहीं हुआ। ये एजेंडा कौन सा सेट करना चाहिए? जनता तो हमारी भैया जी कहीं की बड़ी भोली है, वो जानती नहीं कि कौन सा एजेंडा सेट करने वाले थे। तो मुझे बताइए पहले, जनता कौन सी एजेंडा ये सेट कर रहे थे और आपने उनके एजेंडे को कैसे ओवरलैप कर दिया? देखिए, हमारा जो एजेंडा था कि वो जनता की मूलभूत जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने का था, उनको। और इनका क्या था? इनका तो हनुमान जी थे, अब रामचंद्र जी को वहां जाके ये भूल गए, वो बात अलग थी। सीता मैया को ये भूल गए वहां जाके, वो बात अलग थी। सिर्फ याद रहे तो हनुमान जी याद रहे, और वो भी हनुमान जी को इन्होंने कंपेयर कर दिया बजरंग दल से। तो मैं समझती हूँ कि जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, और कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर बात कर रही थी, रोजगार पे बात कर रही थी। उन 5 जो प्रतिज्ञाएं ली हैं उनको पूरा करने की बात। 5 प्रतिज्ञाओं पे मैं आऊंगा, छोटा सा क्यों हार हुई मैं बीजेपी के पास जाऊं, इससे पहले मैं विपक्ष का भी लेना चाहता हूं। तो ये मैं मान लूं कि अब विपक्षी एकता जो है बिल्कुल मजबूत, 24 में आप बिल्कुल एकदम सामने खड़े हुए नजर आएंगे।
देखिए, भाजपा का एक कमेंट सुबह से चल रहा है कि कर्नाटक में नड्डा जी सही से काम नहीं कर पाए और यूपी में मोदी लहर थी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है, अब कहीं ना कहीं जनता इसको बदलने जा रही है। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि भूखे पेट भजन नहीं होता है, तो भूखे पेट बहुत दिन भजन करवा लिया भाजपा ने। अब जनता पूछ रही है कि रोजगार कहां है। अब जनता कह रही है कि 1150 का सिलेंडर हमारे बस का तो नहीं है। अब जनता कह रही है कि ये जो गेहूं तेल आटा है, इस पे भी बात कर लो, धर्म से कहीं आगे बढ़ो। परंतु भारतीय जनता पार्टी धर्म से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इनका दोहरा चरित्र देखिए। मैं एक बात बताऊं, ये बार बार ये बात मैं आप ही के पास आऊंगा, बिल्कुल आप ही पे मैंने कॉमा लगाया, मैं आप ही के पास आऊंगा। बात चर्चा हो रही थी कि कर्नाटक हनुमान जी कहां के, हनुमान जी कहां के, तो कहा कर्नाटक के हनुमान जी, क्योंकि उनका जो स्थान है वो कर्नाटक माना गया है। लेकिन एक चीज और भी बड़ी महत्वपूर्ण है, हम अवध में मौजूद हैं और ये जो लखनऊ है कैपिटल है वैसे तो उत्तर प्रदेश की, लेकिन अवधपुरी है, अयोध्या को कहा जाता है। हनुमान जी ने स्थायी रूप से अगर कहीं निवास किया तो वह अयोध्या में। जब वो आए लंका से लौट के तो राम ने कहा कि तुम्हें तो यहीं रहना है। तो बस अब यहां तो बातचीत का सिलसिला तो ये भी शुरू हुआ था कि कर्नाटक में हनुमान जी और तमाम सारे मुद्दे, लेकिन लगता है कि वो मुद्दे पीछे रहे। जनता ने जो डेली जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं वो छुए। देखिए, जनता अब इनको समझ चुकी है। जब गोवा में ये जाते हैं तो राम दल को ये बैन करते हैं और उसको राम जी से कंपेयर नहीं करते हैं, पर जब कर्नाटक में बजरंग दल की बात होती है तो बजरंग दल और बजरंग बली को कंपेयर कर देते हैं। तो आप ये क्यों करते हैं भाई ऐसा? देखिए, एक अजब चलन है विपक्ष का। हम आज आपको बताते हैं, कर्नाटक में हमको 67 सीटें मिली हैं, अभी तक हम आगे हैं। आप सबके सामने माइक ले जाकर पूछे, उत्तर प्रदेश की नगर निगम की कितनी सीटें कांग्रेस ने जीती, आरएलडी सपा ने मिलकर कितनी जीती, या अन्य दलों ने कितनी जीती, आज आप जनता के सामने बता दें। ये कह रहे हैं जनता। नहीं, प्रदेश की सरकार और नगर निकाय के चुनाव को अगर आप कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो तो एक बार फिर से आप अपनी जनता को छलने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी बात, ये जो जनता ऐसा चाहती है तो जनता लखनऊ में नहीं चाहती है। ये जो कह रहे हैं जनता लखनऊ, जनता उत्तर प्रदेश की जनता को क्या समझते हैं ये? यानी लखनऊ में खड़े होकर, उत्तर प्रदेश की राजधानी में खड़े होकर उत्तर प्रदेश के जनादेश को ये कह रहे हैं कि यहाँ की जनता नहीं चाहती, कर्नाटक वाली जनता की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, हम तो खुले मन से स्वीकार करते हैं कर्नाटक की जनता का जो जनादेश है वो सर माथे पर। हमारी जो कमियां रही उसको हम दूर करेंगे। और 2019 में उन्होंने कहा था कि आपने बजरंग बली की बात छेड़ी, जरूरत नहीं थी वहां पे। 2019 में 104 सीट हम पाए थे, 80 सीट कांग्रेस पाई थी। लेकिन तुरंत बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 26 में से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। भारतीय जनता पार्टी अपने काम भी तो गिना सकती थी, उस पर वोट क्यों नहीं मांगा? इनने दर्जनों रैलियां कर डाली पर एक काम नहीं गिना पाए, वहां की जनता को नहीं बता पाए कि हमने क्या किया, हमें क्यों वोट दो। बजरंग बली के नाम पे वोट मांग रहे थे ये वहां पर। और आप बताइए कि जनता जो सिलेंडर खरीद रही है, आप अगर वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहले सिलेंडर को नमस्कार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आया, मैं समाजवादी पार्टी के जो युवा नेता प्रवक्ता उनके पास आए, उससे पहले योगी जी को सुन लेते हैं। 96 जो विधानसभा थी वह हमारे सहयोगी दल अपना दल एस के विधायक से राहुल प्रकाश के दिवंगत होने के कारण खाली हुई थी। इस सीट को भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अपना दल एस ने यहां पर समाजवादी पार्टी को परास्त करके सीट जीती है। और दूसरी सीट स्वार रामपुर जनपद की है, जो समाजवादी पार्टी के सदस्य की अयोग्यता के कारण यह सीट खाली हुई थी, उनकी सदस्यता समाप्त होने के कारण सीट खाली हुई थी। इसे भी हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, गठबंधन के सहयोगी दल अपना दल एस के प्रत्याशी ने भारी बहुमत से यह सीट भी जीत करके दोनों उपचुनाव में भी वहां पर झंडा गाड़ने का काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश के दोनों विधानसभा उपचुनाव के मतदाताओं के प्रति 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 559 जो हमारे नगर पंचायतें, 544 नगर पंचायतें हैं, इनके सभी मतदाताओं के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पूरा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। आप आश्चर्य करेंगे, 4 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता इस नगर निकाय चुनाव में भागीदार बने थे। 6 करोड़ से अधिक की आबादी नगर निकायों में उत्तर प्रदेश में निवास करती है और शांतिपूर्ण तरीके से सभी चुनाव संपन्न हुए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग को, भारत निर्वाचन आयोग को इन चुनावों को सकुशल संपन्न कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी पूरी मशीनरी को भी, प्रशासन, पुलिस और सभी राजनीतिक दलों को भी जिन्होंने आचार संहिता के पालन को मान करके पूरे संयम के साथ चुनाव की व्यवस्था को लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हुए संपन्न करने में योगदान दिया है और नगर निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर इन सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी जी बातचीत